हुंडा ने क्या युक्ति लगाई है। अब गणेश स्वयं उसे लेकर कैलाश तक जाएगा। अपने मस्तिष्क को इतना शांत, इतना सक्रिय बनाओ, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, तुम एक उचित निर्णय ले पाओ। नहीं, मैं इसे कैलाश नहीं ले जाऊंगा। क्यों मित्र, क्यों नहीं लेकर जाओगे? क्योंकि ये गेंद हमारी नहीं है, ये जिसकी भी होगी। जब उसे नहीं मिलेगी तो कितना दुख होगा उसे। तो फिर इसका क्या करोगे? इस उथल पुथल पर नहीं, अपने अंतर मन पर ध्यान दो गणेश। आंखें बंद करो गणेश। आप ये सोचो कि तुम्हारे भीतर जो शिव है वो क्या निर्णय लेते, क्योंकि शिव का निर्णय ही संतुलित है, उचित है, उत्तम है। माता ने जैसे सिखाया था वैसे ही उचित निर्णय लूंगा। ये गणेश क्या करने लगा? पिताश्री, मेरे अंदर का शिवत्व ये कह रहा है कि अनावश्य किसी वस्तु का आना संकट के समान होता है, और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा। धन्यवाद पिताश्री, मार्ग दिखाने के लिए। बताओ ना गणेश, क्या करोगे इस गेंद का? वही करूँगा जो महादेव करते हैं। अर्थात? ये जहाँ से आई है इसे वही भेजूंगा, इसे वही भेजूंगा, इसे वही भेजूंगा। हर हर महादेव। तोड़ दी। मेरी कमर तोड़ दी। सत्यानाश हो उस बालक का। हुंडा, सत्य तो ये है कि तुम्हारी चमत्कारिक शक्तियां भी, तुम्हारा रूप परिवर्तित करना भी गणेश को स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया। महादेव पुत्र गणेश की शक्तियों को कम आंकना हमें भारी पड़ सकता है। सदैव स्मरण रहे, बल और बुद्धि में महादेव पुत्र गणेश समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तो साक्षात स्वयं महादेव ने उन्हें प्रथम पूजने का स्थान दिया है। भूल तो आप कर रहे हैं असुर गुरु, महिषासुर को कम आंकने की भूल। विवाह तो होगा, हुंडा और अशोक सुंदरी का विवाह अवश्य होगा। हुंडा और अशोक सुंदरी का विवाह अवश्य होगा। हुंडा और अशोक सुंदरी का विवाह अवश्य होगा।
देवी, पुत्री बड़ी हो गई है, हमें अशोक सुंदरी के विवाह के विषय में सोचना होगा। विवाह अशोक सुंदरी का? हाँ देवी, मैं पिता हूं। अकस्मात लगा कि अशोक सुंदरी के विवाह का समय आ गया है, इसलिए कह दिया। किंतु अचानक ये बात कैसे सूझी आपको? अकस्मात ही सही, किंतु उचित ही तो है। रुको कार्तिकेय। जी पिताश्री। आओ पुत्र और सुनो अपने पिताश्री की बातें। तुम्हारे पिताश्री अशोक सुंदरी के विवाह की बात कर रहे हैं। तुम भी अपना मत दे दो। कहो इनसे कि इतनी शीघ्र विवाह कैसे कर दें। इसमें अनुचित क्या है माता? आज नहीं तो कल विवाह तो होना ही है। हाँ पुत्र, परंतु इतनी शीघ्रता क्या है? नंदी, शिवगण, यहां आओ। जी महादेव। तुम सबका क्या मत है? अशोक सुंदरी का विवाह करवाना चाहिए या नहीं? विवाह? विवाह? अर्थात कैलाश में उत्तम होगा, स्वादिष्ट भोज होगा। हाँ, नृत्य और संगीत के साथ हर्ष उल्लास भी होगा। हाँ माता, विवाह तो अवश्य होना चाहिए। ये तो अति उत्तम विचार है महादेव। आप सब तो एक हो गए, किंतु मेरा गणेश अवश्य मेरा साथ देगा। अभी उसे पुकारती हूँ। गणेश, 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 गणेश। माताश्री, मित्रों, माताश्री ने बुलाया है, अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। मित्रों, मैं अभी आया। क्या हुआ माँ? आप सब मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? माँ, माता,
माता, दौड़ दौड़ के आया हूँ, श्वास भी चढ़ गई। क्या बात है माता, क्यों बुलाया मुझे? बात बहुत बड़ी है पुत्र। तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी का विवाह करना चाहते। तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी का विवाह करना चाहते। तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी का विवाह करना चाहते। और इन सबका मत एक है, किंतु मैं भिन्न मत की हूँ। अब हम सभी तुम्हारे मत के लिए रुके। अब बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विवाह के लिए मेरा मत जानिए, गणेश का नहीं, गणेश का नहीं, गणेश का नहीं। और मैं माता के पक्ष में हूँ, मुझे नहीं करना विवाह। पुत्री, मत संपूर्ण परिवार का लिया जाता है। गणेश, बोलो, तुम क्या सोचते हो? हाँ कह दो गणेश, अब अशोक सुंदरी को अपने घर चले जाना चाहिए। कब तक हमारे घर रहेगी? हमें तो बहुत परेशान कर चुकी, अब जाए, अब अपने पति को परेशान करे। नहीं गणेश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे कैलाश आप सबका है, वैसे ही मेरा भी तो है। गणेश, कर दो मना। बोलो गणेश, क्या विचार है तुम्हारा?